अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख और इस टाइम मैं मौजूद हूं रईस के भाई हसनैन के साथ। हसनैन मेरा भी भाई है, हम सबका भाई है। हसनैन जिस दुख की घड़ी से इस टाइम गुजर रहा है वो हसनैन जान सकता है, वो हसनैन ही सह रहा है, उसकी माँ ही सह रही है। मैं, आप और कुछ हमारे माशरे के ऐसे यूट्यूबर्स माजरत के साथ जिन्होंने सिर्फ अपनी फक्की बेचने के लिए केस को नए से नया रंग दिया। मैंने बहुत से व्लॉग्स इस पर किए जिस पर अपनी राय का इजहार किया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बात की कि ऐसा नहीं ऐसा है। आईओ से भी मैंने बात की, लेकिन असल हकायक ज़ीरो से लेकर आज तक क्या हुए थे ये वही शख्स बताएगा जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई, जिसके घर में ये प्रॉब्लम हुई। हसनैन नाम है, हसनैन से हम ज़ीरो से कहानी सुनते हैं और आज तक पुलिस ने क्या किया है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके, क्यों नहीं इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। इनका भाई दुनिया से चला गया, न सिर्फ मार दिया गया, जला दिया गया, इंसानियत की तज़लील की गई। जिस पर इनको शक था उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। क्यों पुलिस ये कह रही है कि आप इसको ना पकड़वाएं और इसका नाम ना लें। भाई आप कौन होते हैं? आपकी वर्दी ये साबित करती है कि आपने इंसाफ देना है। आपकी वर्दी ये साबित नहीं करती कि आपने डायरेक्शन देनी है मुद्दई को कि किसका नाम देना है और किसका नहीं देना। मैं इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाऊंगी कि क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हसनैन, मैं बिल्कुल खामोश बैठी हूँ, ज़ीरो से कहानी शुरू करो। क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको पुलिस से, वो सब बताओ। मैडम, सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात यही कि हमें जब पहले दिन हम लोग, हमारा भाई 23 अगस्त की रात को मिसिंग हो गया, घर से घर वापस नहीं आया। तो सुबह 7 बजे मेरी वालदा ने मुझे उठाया कि रईस घर नहीं है, उसको कॉल करो किधर है। हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, कॉल शॉल की, नंबर उसके बंद जा रहे थे। तो मैंने वालदा को कहा कि मैंने कहा माँ जी आ जाते, इधर ही कहीं होगा। तो हमने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन हमें नहीं मिला। 11-12 बजे का टाइम था तो 2 लड़के आ गए हमारे, वो भी रिलेटिव ही हैं। वो हमारे पास आए, उन्होंने आके बताया हमें कि ऐसे ऐसे रईस ना हमें रात को एक जगह पे लेके गया था, हम लोग उसके साथ गए थे। तो वहाँ पे पार्सल देने के हवाले से हम लोग उसके साथ गए हैं। हमने पार्सल वहाँ पे, उसने कहा 10 मिनट ये आप इधर सोसाइटी के गेट पे रुको, ये पार्सल मैं डिलीवर करके आता हूँ। बर्गर वाली दुकान वहाँ पे कि मैं, आप लोग वहाँ पे बैठो, मैं आता हूँ। उनको वहाँ पे उसने और लड़कों ने ड्रॉप किया। जब ड्रॉप किया है तो बालकनिंग में उसने क्या देखा लड़के ने कि अरगमान और ये फरहान दोनों भाई मौजूद थे। तो उसने अरगमान ने आवाज़ दी कि क्या तुम्हें काम नहीं, तुम इन दोनों इनके साथ ही फिरते रहते हो। मैंने कहा नहीं, हम लोग तो ये आपका पार्सल लेके आए इसके साथ। कहता अच्छा चलें ठीक है। ये लोग वहाँ पे आ गए वापस बर्गर वाली दुकान पे। वो रईस इंटर हुआ घर पे पार्सल देने के लिए। वो इंतज़ार करते रहे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2-2.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो लोग वापस आ गए। कॉल शॉल की, वापस आ गए। नंबर उसके, रईस वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। वो वहाँ से वापस आ गए हैं, घर वापस आए। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा यार आप इतने कॉन्फिडेंस से वापस कैसे आ गए वहाँ से। उन्होंने कहा जी मैं पहले भी ना 2 बार रईस के साथ उस घर में जा चुका हूँ। मैंने इनके ना ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी और एक बार मेरी अरगमान से मुलाकात हुई इनके घर में बैठ के। इसीलिए तो अरगमान ने कहा कि आप इसके साथ फिरते रहती हो। बिल्कुल ऐसी है। तो ये लोग कहते हमने इसलिए वापस आ गए कि जब ये फ्री होगा कॉल कर देगा हमें, हम इसको जाके ले आएंगे या खुद आ जाएगा। तो आप हमारे साथ चले, हम आपको वो लोकेशन दिखाते हैं, इनका घर दिखाते हैं जहाँ हम लोग रात को गए हैं। तो आप हमारे साथ चलें। हम लोग वहाँ पे गए, जब सारा देखा इनका घर वगैरह, ये घर है, उस लड़कों ने बताया कि हमने उसको यहाँ पे ड्रॉप किया है, ये घर है फलां जगह पे, ये सोसाइटी के गेट पे बर्गर वाली दुकान है, हम लोग यहाँ बैठे रहे हैं, आप चाहे उस दुकानदार से पूछ सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पर इंतज़ार करने के बाद वापस आ गए। भाई साथ थे मेरे, उन्होंने कहा कि इनके घर का ना दरवाज़ा नॉक करो। मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है, हम लोग पुलिस पार्टी की हेल्प लेते हैं, जो हमारा राइट बनता है। थाना फैसल टाउन में आकर मैंने उनको बताया, मैंने कहा हमारे सब्र का पैमाना ख़त्म होता जा रहा है। पुलिस पार्टी वहाँ पर लेकर गए। तो जब बेल दी तो वो पुलिस वालों ने बेल दी तो अंदर से अरगमान आया, तो उसने बड़ा तंजिया लफ्ज़ बोले पुलिस वालों के साथ। तो पुलिस वाले ने बोला कि यार कल रात को लड़का ना यहाँ पे पार्सल लेके आया, लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर है। उन्होंने कहा जी कौन आधी रात को पार्सल लेके आया था, बड़ा तंजिया होकर ना उन्होंने बोला। तो वो आगे ऐसे ही कह लें आप। तो पुलिस वालों ने ना आगे उसको सीधे हो गए, कहते तुझे तमीज़ नहीं है, तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि सामने कौन सा ऑफिसर मौजूद है। वो चुप हो गए, जी जी सर साथ ही। उन्होंने कहा ये हाँ ये खातून कौन है, ये आमना खातून। उसने कहा ये तो मेरी भाभी है। उसने कहा बुला तू यहाँ पे क्या कर रहा है। कहता वो तो बच्चों के साथ आउटिंग पे निकली है, पैकेजेस मॉल में खाना खाने गए, शॉपिंग पे निकले। उसने कहा मेरी बात करो। जब बात हुई खातून से, खातून ने कहा जी मैंने लड़के से पार्सल लिया है और लड़का वापस चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी है ना, आप 5 मिनट में घर पहुँचे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
अब वो उसको अरगमान को इसके बूढ़े बाप को गाड़ी में बिठा लिया पुलिस वालों ने। अब पीछे से अप्रोचमेंट शुरू हो गई, लोग आ रहे हैं तरह तरह की गाड़ियों में, सारे ये बंदे इस तरह के नहीं है, सारे ये ऐसे, आप गलत बंदों के पीछे लग के आ गए। अब पीछे क्या हुआ कि फरहान और जो आमना दोनों मुलजिम गाड़ी में आए। जब ये गाड़ी में आए तो फरहान निकल के बड़ी बदतमीजी की इन्होंने ना, जो आयो थे वहाँ जो मौजूद थे शकील साहब, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की कि छाटे ना तो जानता नहीं फलां, बड़ी बदतमीजी हुई। तो वो अब खातून क्या कह रही, गाड़ी से मुंह निकाल के, सर आप 5 मिनट मेरी बात सुन लें, सर 5 मिनट बात सुनी। तो मैंने अपने ना ये अपने कानों से ये लफ्ज़ सुना उसके मुँह से, तो हमें फिर भी इस चीज़ का मालूम नहीं था। उसने कहा कि हमने तो अपना काम कर दिया जो करना था, बाकी आप खुद देख लें। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा है, दोनों भाइयों को। वहाँ पे ना हलचल मच गई, पीछे 3 लॉयर हजरात आए, वो अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे कि मैं फ़लाँ एडवोकेट, मैं फ़लाँ एडवोकेट। इतने में वहाँ पे भीड़ मच गई, ये खातून वहाँ से भाग गई। आमना वहाँ से भाग गई? आमना वहाँ से भाग गई। ये भाग कर कहाँ गई, अपने मेके आ गई माँ के घर। मैं इसके पीछे आया हूँ बाइक लेके, मैं इसके पीछे आया। मेरे जहन में यही था कि शायद ये जहाँ जा रही है हमारा बच्चा वहाँ ना हो, इस घर में नहीं है तो वहाँ ना हो। मैं वापस आया हूँ, उसके बाद आए इन दोनों को अरेस्ट करके थाना फैसलटोन लाए, फिर वो खातून को लेके आए। उसके बाद पुलिस वालों ने हमें कहा कि हमें ना पुलिस पार्टी को एक डेड बॉडी मिली है मांगा मंडी की दूर से शाम के बटियाँ से, तो क्या आप उसकी शिनाख्त कर सकते हो? तो मैंने कहा सर क्यों नहीं कर सकते हम लोग। कहते बेटा पैर मजबूत करके आपने शिनाख्त करनी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैर मजबूत है, आप हमें लेके चलें। उन्होंने कहा जी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो आपकी ना हो। मैंने कहा सर आप एक बार दुआ करते, मैं 1000 बार दुआ करता हूँ हमारी ना हो। जब हम लोग गए 10-12 लोग थे, दोस्त वगैरह कुछ कज़न थे, वैसे हम लोग खड़े हैं वो डेड हाउस में। तो आप यकीन मानिएगा कि जब मेरे भाई को ऐसे स्ट्रेचर पे डाल के लेके आए ना, तो मैंने उसका सिर्फ सर ही देखा है, देखते साथ ही हम फट गए, वहाँ पे मर गए। हज़ारों कतार हम रोए। मेरे सबसे बड़े भाई, उनकी माशाल्लाह 45 ईयर उनकी एज है, वो मैच्योर आदमी है, वो वहाँ पे गिर गए। जाहिर है भाई को देखा है इस तरह से, जिगर था, हमने अपने हाथों से पाला छोटे बच्चे को। 23 साल का नौजवान था, मेरी 30+ मेरी खुद की एज है। तो मुझे मालूम कि जब मेरा भाई दुनिया से आया था मेरे 10 ईयर से ऊपर मेरी एज थी। हाथों से पाला है, खिलाया है, उसको पढ़ाया लिखाया, हाफ़िज़ कुरान बनाया, उसको सारा कुछ किया हमने अपने हाथों से, हमें पता है। उस भाई को देख के हम लोग कैसे इस हालत में बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हो हसनैन। फिर जाहिर है पुलिस की तफ्तीश का आगाज़ हुआ और सिलसिला चलता रहा। अब आपको वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आप ये समझते हो कि यहाँ पर पुलिस ने बात नहीं मानी? मेरी बात वो ऐसी है कि जो इंचार्ज साहब थे वहाँ के मौके पे, जो राना सवेल साहब थे, तो उनसे जब हमारी बात हुई कि आप कुछ बरामदगी वगैरह आपने क्या की क्या नहीं की, उन्होंने कहा जी हम इनको नाले पे लेके गए, ये वीडियोस वगैरह मौजूद है, तो ये वहाँ पे कुछ हमें मिला नहीं, आला कत्ल वगैरह हमें मिल गया, बच्चे का हमें कोई वॉयलेट वगैरह नहीं मिला। मेरे भाई के पास 3 मोबाइल थे, एक मेरे वालिद साहब का लास्ट डे घर से लेके गया मोबाइल, एक उसका कंपनी फ़ोन था, एक उसका पर्सनल फ़ोन था उसके पास। जब ये वाक़या हुआ है उससे 8 दिन पहले इसने खातून ने उसको अपने घर बुलाया वर्गला के, ये अपनी अय्याशियाँ कर रही थी उसके साथ, ठीक है, बेडरूम में, तो ये उसका फ़ोन वहाँ पे छूट गया। जब उसके ससुर ने देखा है ऐसे वीडियो कॉल पे लेके अपने बेटे को फरहान को कि ये देखो तुम्हारी वाइफ जो ना किसी और के साथ रंगरेलियाँ मना रही है, अंदर से गेट लॉक है, तो खातून ने, जो मुलज़मा खातून है, इसको उसने बालकनी की तरफ छुपा दिया, तुम यहाँ पे छुप जाओ, जैसे मामला सॉल्ट आउट होता है तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लेती हूँ। अब वो सारा ऐसे ही हुआ कि वो लड़का जो रईस था मकबूल, वो टेरेस पे खड़ा है, उसने वीडियो कॉल पे ली, तो बड़ी ना तलक कलामी हुई उनके साथ, उसका ससुर की और आमना की। वो वीडियो कॉल पे फरहान मौजूद था, तो तलक कलामी उसने मौके की नज़ाकत देखते हुए ना उसने टेरेस से कूद दिया, फर्स्ट फ्लोर था उनका, कूद दिया। रईस ने फर्स्ट फ्लोर से ना वो कूद के वापस आ गया, इसका मोबाइल वहाँ पे छूट गया, एक जो उसका पर्सनल मोबाइल था। तो ऐसे ही आया, तो शाम के वक्त अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ, जिसका पर्सनल जो जिगरी दोस्त था उसका, तो उसके साथ बैठा हुआ, उसके साथ उसने बात शेयर की कि यार आज ना मुझे उसने बुलाया था तो ये मामला वहाँ पे होगा। तो उसने कहा कि आपने ना दोबारा वहाँ पे जाना नहीं। उसने कहा मैंने क्या लेने जाना, खाम मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे बैठी ना उस खातून की ना उसको मैसेज आया कि कॉल मी, ठीक है, उसने कॉल की, उसने बताया, कहती तुम्हारी चीज़ें मैंने सेव कर ली है, ठीक है, और मैंने 2-3 दिन तक ना अपनी मामा की तरफ आना है और मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ये चीज़ें वहाँ से रिसीव कर लेना। उसने कहा भाड़ में जाए ये चीज़ें भी और तुम भी भाड़ में जाओ, मैं तो पहले तुमसे जान छुड़ाने के चक्करों में, मगर औलाद मेरी जान छोड़।